मानव समाचार, मानवता के हक में। पुलिस कंट्रोल रूम से मिली तफसीलात के मुताबिक शहर के एक वकील समेत 2 भाइयों ने समकसेर के साकिन किशोर सुखाराम चौधरी को 4 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर करवाने के नाम पर 24,22,772 रुपये की धोखाधड़ी कर दी। इस सिलसिले में छावनी पुलिस ने इंदिराज नंबर 40/2022 के तहत 406, 420, 465, 464, 463, 468 और 34 का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें बताया गया कि फिरियादी की नासिक में वाक़ई ज़मीन खेत पर कर्ज दिलाने के नाम पर अजीज के साथ पवार नामी वकील ने मज़कूरा धोखाधड़ी की है। पुलिस कंट्रोल रूम से मौसूल इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ रात 8 बजे के करीब घरेलू खातून संजीवनी विनेश चंद्राते के गले से 2 नामालूम होंडा सवारों ने 81,250 रुपये मालियत का मंगलसूत्र छीन कर राह फरार इख्तियार कर ली। छावनी पुलिस स्टेशन ने इंदिराज नंबर 39/2022 के तहत दफ़ा 392/34 का मुकदमा दर्ज किया है और नामालूम होंडा सवारों की तलाशी जारी है। मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मौजूदा बॉडी को काम करने में रोज अव्वल से ही कई तरह के मसाइल का सामना रहा था। इस बॉडी में 2020 में कोरोना महामारी का सामना रहा था। इसके बाद माशी बुहरान के सबब शहर का बुनकर, मजदूर और तिजारती तबका भी ज़बरदस्त तरीके से मुतासिर हुआ और यही वजह रही कि गुजरे मालियाती साल 2020-2021 में घरों नलपट्टी की वसूली भी मुतासिर रही। इससे कबल पार्लियामेंट और असम्बली चुनाव भी हुए और म्यूनसिपल इंतजामिया 2018 में भी वसूली का निशाना पूरा करने में नाकाम रही और तमाम मसाइल के सबब कारपोरेशन को घरों नलपट्टी वसूली का 42 करोड़ रुपयों की वसूली का चैलेंज सामने आ गया। इस वसूली के निशाने को कम करने के लिए इंतजामिया ने 2021 में लोक अदालत का फायदा उठाया, जिसमें चारों वार्ड कमेटियों में 1 करोड़ की लगभग वसूली हुई। इसके बाद जनवरी और फरवरी के महीनों में इस वसूली को बकाया टैक्सों की रकम एक वक्त में अदा करने पर शरह सूद की रकम में रियायत का भी ऐलान किया। इन तमाम मनसूबाबंदी का नतीजा ये रहा कि अब तक कारपोरेशन को घरपट्टी से 50 और नलपट्टी से 30% वसूली हो सकी है। इस पर मार्च के आखिरी महीना में इस वसूली के लिए इंतजामिया ने टैक्स बकायादारों के खिलाफ इमलाक जब्ती की कार्रवाई शुरू की जाएगी और इसके लिए वार्ड वाइज खुसूसी स्क्वाड की तश्कील दी जाएगी। महकमा घरों नलपट्टी इंचार्ज अनिल पारखे ने बताया कि अब तक कारपोरेशन ने घरपट्टी के शोबा से 12,81,20,852 रुपये और नल शोबा से 8,10,49,339 रुपये की वसूली की है। फेसबुक पर रील्स यानी शॉर्ट वीडियोस शेयर करने वालों के लिए खुशखबरी है। दर हकीकत फेसबुक अब शॉर्ट वीडियोस से होने वाली कमाई का एक हिस्सा रिलीज करने वालों के साथ शेयर करने की तैयारी कर रहा है। फेसबुक अगले चंद हफ्तों में इस इकदाम को पायलट बुनियादों पर शुरू करने जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि मवाद तख्लीक करने वाले अब फेसबुक पर रील बनाकर कमा सकेंगे। फेसबुक ने यह फैसला दुनिया के कई ममालिक में टिकटॉक को अपने प्लेटफॉर्म की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स को रागिब करने के लिए दरपेश चैलेंज के पेश नज़र किया है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मीटा ने कहा कि वो ऐसे क्रिएटर्स के साथ इश्तिहारात की आमदनी का इश्तिराक करने जा रही है जो पायलट बुनियादों पर रील्स बनाते हैं। रियासती हुकूमत हर साल एमएलएस को तरक्याती कामों के लिए रकम खर्च करने के लिए 4 करोड़ का फंड देती है। 4 करोड़ को मार्च आखिर तक खर्च करना होता है। नासिक जिला के 14 एमएलएस ने अब तक कितना खर्च किया है, इस मामले में सरकारी रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा एमएलए फंड छगन भुजबल ने 3,59,47,000 रुपये के तामीराती कामकाज किए हैं। इनके बाद नितिन पवार, राहुल डकले ने अपने अपने एमएलए फंड को खर्च किया है। कुछ एमएलए ने तो फंड से ज्यादा कामों को मंजूर कर लिया है। इनमें नितिन पवार ने 5 करोड़ 86 लाख के कामों को मंजूर किया है। नासिक के एमएलए राहुल डकले ने 4 करोड़ 52 लाख के कामों को मंजूर किया है। वहीं पर नरहरी झरवाल, राहुल आहिरे और मालेगांव शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब सिर्फ 3,80,000 खर्च करके काफी पीछे हैं। हालांकि अब भी 1 माह का वक्त बचा हुआ है। मार्च आखिर तक तमाम रकम को खर्च करना होगा।
मालदा शिवार में अराजियात तनाज़ा को लेकर अब्दुल मालिक यूनुस ईसा और शेख खलील के माबैन हुए तनाज़ा में गिरफ्तार अब्दुल मालिक यूनुस ईसा को कल मकामी सेशन अदालत के मुअज़्ज़ज़ जज गरोड़े ने 25,000 के ज़ाती मुचल्लके पर जमानत पर रिहा करने के अहकाम सादिर किए। इस बात की इत्तला उनके वकील एडवोकेट अब्दुल अजीम खान और एडवोकेट तौसीफ सलीम खान ने दी और बताया कि पुलिस में सबसे पहली फिरियाद हमारे मुवक्किल की थी। इसके बावजूद पुलिस ने हमारी शिकायत पर ही हूबहू मद्दे मुकाबिल की शिकायत दर्ज की। इस तरह की तफसील पेश की गई और वहीं इस मामले में शेख खलील अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हिंदुस्तान रूस और यूक्रेन को तहम्मुल से काम लेने पर जोर दिया है। जुमरात 14 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन के बहरान के दौरान ही रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर फौजी ऑपरेशन का ऐलान कर दिया है और कहा कि ये जंग के आगाज का इशारा है। इस ज़िम्न में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अक़वाम मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति ने खिताब किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति ने कहा कि सलामती कौंसिल ने 2 दिन पहले मीटिंग की थी और सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया था। हमने कशीदगी को फौरी तौर पर कम करने का मुतालबा किया है और सूरत हाल से मुताल्लिक तमाम मसाइल को हल करने के लिए पायदार और मज़कूर सिफारतकारी पर जोर दिया था। ताहम हम अफसोस के साथ नोट करते हैं कि बैनुल अक़वामी बिरादरी की तरफ से कशीदगी को कम करने के लिए हालिया इक़दामात के लिए वक्त देने के मुतालबात पर तवज्जो नहीं दी गई है। सूरत हाल एक बड़े बहरान की तरफ बढ़ने का ख़तरा है। रियासत गिर सतह पर सरकारी मुलाजमीन ने पुरानी पेंशन स्कीम नाफिज करने, सुबुकदोश मुलाजमीन की उम्र 60 साल करने, 7वें पे कमीशन की तीसरी किस्त की जल्द अदायगी समेत दीगर कई अहम मुतालबात की यकसुई के लिए कल और आज 2 रोज़ा एहतजाज बंद और काम बंद एहतजाज का ऐलान किया था, जिसकी रूस से आज शहर समेत नासिक डिवीज़न और रियासत भर के 18 लाख से ज़्यादा मुलाजमीन हड़ताल पर थे। बात मकामी सतह पर महसूल महकमा की जाए तो यहाँ तकरीबन 100 के आसपास एहतजाजी मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। हालांकि हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को खबरदार किया है कि वो हड़ताल पर ना जाए वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रियासती हुकूमत ने काम नहीं तो तनख्वाह भी नहीं का फरमान जारी किया है। सरकारी मुलाजमीन की तंजीम का कहना है कि रियासत भर में तकरीबन 2 लाख आसामियाँ मलहूज है, जिसको पूरा करने के लिए हुकूमत के पास ठोस इक़दाम नहीं है, जिसकी वजह से काम करने वाले मुलाजमीन पर अजाफी बोझ है। लिहाजा इस जानिब तवज्जो दी जाए और इस तरह के कई मुतालबात की यकसुई के लिए प्रांत तहसीलदार, एडिशनल कलेक्टर, पंचायत समिति, सेहत आम्मा समेत दीगर सरकारी कामकाज जैसे महकमा जात में सुबह से एहतजाज जारी था, जो दोपहर बाद ख़त्म हो गया था।